गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने 12th नीट आईआईटी की सीरीज चलाई हुई है। इसमें आज हम सॉलिड स्टेट में आपका लेक्चर 3rd लेते हैं। जैसा कि आपने देखा था कि लास्ट लेक्चर में हम आपको पढ़ा रहे थे टाइप्स ऑफ सॉलिड, यानी कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, हम आपको ये पढ़ा रहे थे। बात क्लियर। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने आपको फर्स्ट टाइप लास्ट लेक्चर में आयोनिक सॉलिड पढ़ाया था। आज हम लेते हैं नंबर 2 मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या बच्चों? मॉलिक्यूलर सॉलिड। नंबर 2 मॉलिक्यूलर सॉलिड। सबसे पहली बात कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, वो मॉलिक्यूल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मॉलिक्यूलर सॉलिड में? ये भी डिपेंड करते हैं अपॉन नेचर ऑफ मॉलिक्यूल पर। मॉलिक्यूलर सॉलिड डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ मॉलिक्यूल पर। मॉलिक्यूल कैसे हो सकते हैं? कि नॉन पोलर हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं बच्चों? नॉन पोलर। दूसरे कौन से हो सकते हैं? पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। देखिए, हम आपको पढ़ा रहे हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उनका हम आपको सेकंड टाइप पढ़ा रहे हैं उसमें। तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल होते हैं, और ये जो मॉलिक्यूल होते हैं डिपेंडिंग अपॉन नेचर पे डिपेंड करते हैं। नेचर का मतलब क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं, नॉन पोलर और पोलर। हम पहली बात करते हैं नॉन पोलर की। नॉन पोलर में क्या हो सकते हैं? नॉन पोलर में एटम हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स? नॉन पोलर में एटम ले सकते हैं हम, जैसे हम हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, और हम जैसे CH4 ले सकते हैं। जैसे हम सॉलिड CO2, जिसको हम ड्राई आइस कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ड्राई आइस कहते हैं। क्लियर? ये मॉलिक्यूलर सॉलिड हो सकते हैं। दूसरा, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड का पोलर पार्ट है, इसमें जैसे SO2 हो सकता है, HCl हो सकता है, HF हो सकता है, H2O हो सकता है। यानी कि इसमें हम आइस ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? ये आइस ले सकते हैं। दिस इज द पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। बात समझ में आ गई? तो इसमें जो हमने आपको पढ़ाया था कि जो हम ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ये हम इसके एक बाइंडिंग फोर्स पे कर रहे हैं। तो जो इनमें जो फोर्स होता है बच्चों, याद रखना, इसमें होता है वीक डिस्पर्सन फोर्स। वीक लंदन डिस्पर्सन फोर्स। वीक लंदन डिस्पर्सन फोर्स होता है किसमें? मॉलिक्यूलर सॉलिड में। इसको हम वीक वांडरवाल फोर्स भी कह सकते हैं। वीक वांडरवाल फोर्स भी कह सकते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ डिस्पर्सन फोर्स। लंदन फोर्स और वांडरवाल फोर्स दोनों होते हैं एक टाइप ऑफ डिस्पर्सन फोर्स। वीक फोर्स होते हैं, इजीली ब्रेकआउट हो जाते हैं। तो आयोनिक फोर्स से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वीक होते हैं। जैसे कि आयोनिक सॉलिड में हमने आपको बताया था कि आयोनिक सॉलिड में जो बाइंडिंग फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। बट इन नंबर 2 मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, नॉन पोलर एंड पोलर। नॉन पोलर आर दीज एंड पोलर आर दीज। फोर्स मिलेगा कौन सा? फोर्स मिलेगा इसमें वीक लंदन डिस्पर्सन फोर्स, क्वेश्चन यहां बनता है, या वीक वांडरवाल फोर्स, क्वेश्चन यहां बनता है। ये आप ध्यान रखेंगे इसमें। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं हम। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे, वो करेंगे स्टूडेंट्स की प्रॉपर्टीज। किसकी? नॉन पोलर की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टीज क्या होती है कि ये जनरली सॉफ्ट होते हैं। जनरली सॉफ्ट होते हैं। दूसरा क्या होता है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इसमें फ्रीली मूवेबल कोई इलेक्ट्रॉन्स या आयंस नहीं होते। और लास्ट पॉइंट होता है कि इसमें ये इजीली ब्रेकआउट हो जाते हैं। इनके जो अंदर बॉन्ड होता है इजीली ब्रेकआउट हो जाता है, जो भी आपको बताया कि वीक वांडरवाल फोर्स हो सकता है। तो एक बार फिर रिपीट करेंगे। इसमें क्या होता है बच्चों? जनरली सॉफ्ट होते हैं, ठीक है ना। लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है इन कंपैरिजन विद आयोनिक सॉलिड। तीसरा,
नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं बिकॉज इनमें फ्रीली आयंस नहीं होते। बात क्लियर। फिर हम देखते हैं पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं केवल मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं? केवल मॉलिक्यूल, वो एटम्स नहीं होते। मॉलिक्यूल्स में कैसे? जैसे आपने लिया H2O, जैसे आपने लिया CH4, जैसे आपने लिया HCl, जैसे आपने लिया HF। HCl ब्रेक हो जाता है H प्लस में, Cl माइनस में। H2O ब्रेक हो जाता है H प्लस में, OH माइनस में। तो पोलर है, पॉजिटिव पोल बना, नेगेटिव पोल बना, तो ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? दीज आर आल्सो सॉफ्ट, ये भी सॉफ्ट होते हैं बच्चों, ठीक है ना। और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। बात क्लियर होगी। तीसरा हमारे पास है, तीसरा है कोवलेंट, कोवलेंट, कोवलेंट और नेटवर्क, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। देखिए बच्चों, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड की खास बात होती है कि सबसे पहले हमें इस हेडिंग से ही पता लग जाता है कि इसमें बॉन्ड कौन सा है। तो बॉन्ड जो बाइंडिंग फोर्स होगा वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। इसमें क्या बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। दूसरी बात, जो कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है ना, जो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये इन सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ये नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं। किसमें बनते हैं बच्चों? नॉन मेटल्स में बनते हैं और लिंक्ड टुगेदर, यानी कि एडजेसेंट लिंक्ड टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड। नॉन मेटल में बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू ये लिंक्ड रहते हैं। बात क्लियर है? समझ में आ गया। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं सिलिकॉन कार्बाइड। क्या बच्चों? सिलिकॉन, सिलिकॉन कार्बाइड, SiC। दूसरा ले सकते हैं डायमंड, डायमंड। तीसरा ले सकते हैं हम इसमें ग्रेफाइट, डायमंड और ग्रेफाइट। तो हमने क्या कहा? पहली बात तो ये नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। किसमें बनते हैं? नॉन मेटल में। दूसरा, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड के। एक क्वेश्चन यहां, एक क्वेश्चन यहां। तीसरा एग्जांपल्स सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड और ग्रेफाइट। बात क्लियर हो गई। फिर हम इसकी देखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, लेकिन और डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं। डायरेक्शनल का मतलब रोटेट हो जाते हैं। इंसुलेटर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इनमें भी फ्रीली मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स या आयंस नहीं होते। हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, काफी हार्ड होता है, जैसे डायमंड काफी हार्ड होता है, सिलिकॉन कार्बाइड काफी हार्ड होता है। उसके बाद हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। और ये जो होते हैं ये भी पोलर डिजोल्व इन पोलर, नॉन पोलर डिजोल्व इन नॉन पोलर बच्चों, जैसे हम कहते हैं लाइक डिजोल्व लाइक। और दूसरी बात, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड में हमारे पास क्या निकल के आया कि नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच रहते हैं। एग्जांपल सिलिकॉन कार्बाइड होता है, डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। बात क्लियर। दूसरा, इंसुलेटर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बट एक्सेप्शन केस है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। ग्रेफाइट और एक्सेप्शनल, बिल्कुल कोवलेंट इन नेचर बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आगे चल के बताएंगे आपको क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ डायमंड की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो जो डायमंड होता है बच्चों, उसकी टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री होती है। कैसी होती है? टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री होती है। दूसरा, इसमें क्वेश्चन आता है जायंट मॉलिक्यूल होता है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बनकर एक जायंट, एक केज शेप स्ट्रक्चर बना लेता है, जायंट मॉलिक्यूल होता है। तीसरा पॉइंट, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है बच्चों? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इसके कार्बन कार्बन के बीच का जो एंगल होता है 109 डिग्री होता है, 109.9 डिग्री के आसपास होता है। और हार्डेस्ट सब्सटेंस है क्या बच्चों? हार्डेस्ट सब्सटेंस है और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो हम कह सकते हैं क्या? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 109.9 डिग्री का एंगल है, टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री है, जायंट मॉलिक्यूल है, क्लियर, और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब आते हैं ग्रेफाइट पर। तो जो ग्रेफाइट होता है, जो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है। क्या स्टूडेंट्स? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें। और इसकी जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। तीसरा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। चौथा, कोवलेंट सॉलिड होता है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट क्या है? इट इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट, यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट। देखिए मेन पॉइंट क्या हम निकल के आए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, एंगल 120 डिग्री होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है,
एंगल 109.9 डिग्री होता है। बात क्लियर, ठीक है ना, कह सकते हैं हम। अब सुनिए ध्यान से, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, टेट्राहीड्रल होती है, टेट्राहीड्रल होती है। इसकी कैसी होती है, हेक्सागोनल होती है, हेक्सागोनल होती है, ठीक है ना। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्लियर। ये बैड कंडक्टर होता है, इंसुलेटर कह सकते हैं, बैड कंडक्टर होता है। बात क्लियर, बैड कंडक्टर होता है। तो क्वेश्चन यहां बन जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बात समझ में आ गई। तो ये था हमारे पास कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। लास्ट आता है हमारे पास, सुनिए ध्यान से, मेटेलिक सॉलिड। देखिए नाम से ही पता लग रहा है कि जो मेटेलिक सॉलिड हैं वो मेटल से मिलकर बने होते हैं। किससे बच्चों, मेटल से मिलकर बने होते हैं। और मेटल से मिलकर कैसे बने होते हैं कि एक ओशियन बन जाता है, इलेक्ट्रॉनों के बीच में एक मेटल का एक पॉजिटिव चार्ज का ओशियन बन जाता है। कैसे, ये मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, आपको मालूम है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो होता है मेटल्स पर, लेकिन पॉजिटिव चार्ज कब आता है मेटल्स पर, इसको ध्यान देंगे आप। पॉजिटिव चार्ज कब आता है मेटल्स पर, जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ये तो आपको मालूम होगा कि पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का ओशियन बन जाता है और इलेक्ट्रॉन के ओशियन में ये पॉजिटिव चार्ज तैरते रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज तैरते रहते हैं। तो हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ओशियन, इलेक्ट्रॉन ओशियन बोलते हैं। बात क्लियर। और मेटल कोई भी हो सकती है, ये मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं। हम कह सकते हैं कि इन केस ऑफ मेटल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन से मिलकर ये बनते हैं। दीज कैन इजीली फ्लो थ्रू आउट द मेटल क्रिस्टल। बात क्लियर, मेटल क्रिस्टल पर इजीली फ्लो आउट हो जाते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टीज क्या होती है, हाई लस्टर शो करते हैं, लस्टर का मतलब चमक शो करते हैं, शाइनिंग। दूसरा हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है। तीसरा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज फ्री आयंस होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तीसरा कि दे पोसेस लस्टर, लस्टर शो करते हैं, चमक शो करते हैं। और इन सम केसेस में कलर भी शो करते हैं, जिसको हम एब्सेंटर बोलते हैं, आगे चल के पढ़ाएंगे, कलर भी शो करते हैं। और देखिए हाई मेल्टिंग बॉइलिंग होता है, हाई डेंसिटी भी होती है। क्या होती है बच्चों, हाई डेंसिटी होती है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होती है। तो देखिए हमने बच्चों आपको पढ़ाया आज टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल आपको पढ़ाया, आपको आज मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, कोवेलेंट क्रिस्टल और मेटेलिक क्रिस्टल। तो देखते हैं स्टूडेंट्स हम इन क्वेश्चंस पर कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के ऑब्जेक्टिव बन के आते हैं। कुछ आपको ऑब्जेक्टिव्स का एक पैटर्न बताते हैं, किस तरह के ऑब्जेक्टिव आपके पास आते हैं। देखिए थ्योरी से बाहर नहीं जाते, अगर आप ध्यान से समझें तो थ्योरी से बाहर नहीं जाएंगे, क्लियर। जैसे कि हमारे पास एक पहला क्वेश्चन है, ठीक है, हम लिखते हैं क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि विच वन ऑफ द मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। देखिए एग्जाम में आया हुआ है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। ए ऑप्शन, आप सबसे पहले इनके ऑप्शंस नोट करेंगे, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग एक एक क्वेश्चन को समझेंगे बच्चों। रॉक साल्ट, रॉक साल्ट, रॉक साल्ट। बी ऑप्शन देखिए बच्चों, बी ऑप्शन है क्वार्ट्स, क्वार्ट्स। और डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन सॉरी, सी ऑप्शन सॉलिड, सॉलिड आइस, सॉलिड आइस या ड्राई आइस कह सकते हैं, ड्राई आइस बच्चों, ठीक है ना, ड्राई आइस, ड्राई आइस। और ये डी डायमंड, डायमंड। क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। इसमें से मॉलिक्यूलर क्रिस्टल कौन सा है। देखिए रॉक साल्ट क्या होता है, KCl, क्लियर, आयोनिक है, साफ साफ पता लग रहा है, आयोनिक। क्वार्ट्स SiO2 है, तो कौन सा होगा, कोवेलेंट हो गया, कोवेलेंट यानी कि नेटवर्क हो गया। बात क्लियर, ठीक है। देखिए डायमंड है, डायमंड भी कोवेलेंट हो गया। और ड्राई आइस को हम क्या कहते हैं, सॉलिड, CO2, यही तो पढ़ाया अभी थोड़ी देर पहले, दिस इज द मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। तो आंसर इज सी,
आंसर कैसा हो गया? सी। तो आपको एक एक ऑप्शन की जानकारी होनी चाहिए और पूरी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आगे चलेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहला है ग्रेफाइट बिलोंग टू, ग्रेफाइट बिलोंग टू आया हुआ क्वेश्चन है। ए ऑप्शन हमें उसने दिया क्यूबिक सिस्टम, टेट्रागोनल सिस्टम, क्यूबिक सिस्टम। बी है टेट्रागोनल सिस्टम और सी है हेक्सागोनल सिस्टम और डी दिया है हम लोगों को रोम्बॉइडल सिस्टम। देखिए अभी आपको पढ़ाया था कि जो ग्रेफाइट होता है वो हेक्सागोनल होता है। कैसा होता है? हेक्सागोनल। ऐसे हेक्सागोनल रिंग बन जाती हैं स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से बेटा, एक जाइंट मॉलिक्यूल बन जाता है, ऐसे हेक्सागोनल रिंग बनती है ये और ऐसे जुड़ती चली जाती है आपस में, ठीक है जी। ये आपस में ऐसे बनती चली जाती है कि हेक्सागोनल एक जाइंट स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर कैसी होती है? हेक्सागोनल। बात क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ध्यान से। वो कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉलिक्यूलर सॉलिड, विच इज नॉट ए मॉलिक्यूलर सॉलिड, विच इज नॉट ए मॉलिक्यूलर सॉलिड। कौन सा मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं है? ए यूरिया, क्या है बच्चों? यूरिया। बी को देखिए आइस, सी को देखिए टिन और डी को देखिएगा, डी दिया है उसने ग्रेफाइट, डी दिया है बच्चों ग्रेफाइट। देखिए ग्रेफाइट जो है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड कहां से हो जाएगा? डी तो कोवलेंट सॉलिड है। क्या है बच्चों? कोवलेंट सॉलिड है। ये क्या हो गया? देखिए ये तो सारे के सारे मॉलिक्यूलर हैं, तीनों के तीनों, यही होगा बस ग्रेफाइट। कोवलेंट सॉलिड, इसका फॉर्मूला NH2CONH2, इसका फॉर्मूला H2O, टिन का फॉर्मूला बच्चों SnO2, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? मॉलिक्यूलर सॉलिड। और ग्रेफाइट क्या हो गया? कोवलेंट सॉलिड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सॉलिड CO2 इज एन एग्जांपल ऑफ। देखिए सारे के सारे ऐसे ही क्वेश्चन से घुमा फिरा के। सॉलिड CO2 इज एन एग्जांपल ऑफ, देखिए हमारी कोशिश रहती है आपको ज्यादा से ज्यादा दें छोटी वीडियो में। इज एन एग्जांपल ऑफ आयोनिक क्रिस्टल। क्या बच्चों? आयोनिक क्रिस्टल, ठीक है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, क्लियर। सी ऑप्शन है बच्चों कोवलेंट क्रिस्टल और ये मेटेलिक क्रिस्टल। देखिए ध्यान से, अरे ध्यान से समझो बच्चों। मेटेलिक क्रिस्टल में तो भाई मेटल आती है, बात खत्म। कोवलेंट में कौन आते हैं? SiC आता है, ग्रेफाइट आता है और कौन आता है? डायमंड आता है। कौन आता है? डायमंड। और आयोनिक में कौन आते हैं? बहुत सारे पढ़ाए थे, NaCl है, KCl है, LiCl है, ZnS है, Cu2S है, CaF2 एक्सेट्रा, बहुत सारे जाते हैं। और मॉलिक्यूलर में तो भाई आपको मालूम है मॉलिक्यूलर होगा सॉलिड CO2 और मॉलिक्यूलर में भी कौन सा होगा? ये CO2 कौन सा होगा भाई? नॉन पोलर। क्या होगा बेटा? ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। बात क्लियर? आंसर ये। तो मेरे कहने का मतलब क्या होता है कि देखिए आप एग्जाम तभी क्वालिफाई कर पाएंगे स्टूडेंट्स कि जब आप लोगों को एक एक ऑप्शन की जानकारी होगी, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं यही आए, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है घुमा फिरा के। आपको नोट्स की थ्योरी का जो मैं आपको पढ़ाता हूं, थ्योरी एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, जो मैं आपको क्लास में लिखवाता हूं, वो आपको एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। बात क्लियर? और उसके बाद फिर आप ऑब्जेक्टिव करिए, हर चैप्टर पे 100, 150, 200, 250 जैसे भी चैप्टर की स्ट्रेंथ हो उतना ऑब्जेक्टिव कीजिएगा और आपका चैप्टर धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो हम लोगों ने इस 3 लेक्चर में टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स तक हम लोग
चले गए हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कल लैटिस सेल वगैरह, यूनिट सेल वगैरह पढ़ाएंगे। मैं समझता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और समझ में आता है, अच्छा लगता है तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि आपको रोज नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। और देखिए बीच बीच में बच्चों हर दूसरे दिन तीसरे दिन हम आपको बोर्ड एग्जाम के बारे में या नीट एग्जाम के बारे में या नई नई जानकारी देते रहते हैं। जैसे जैसे अभी एक नोटिफिकेशन आ गया कि डी फार्मा के लिए, डी फार्मा की सीट्स उत्तर प्रदेश में 632 बढ़ चुकी हैं। कल मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा, एक एक्सटर्नल एडिशनल वीडियो दूंगा डी फार्मा पे कि कैसे तैयारी करें, कैसे सिलेक्शन लें, क्या कॉलेजेस की फीस है, कब फार्म आए हैं, क्या लास्ट डेट है। कल मैं इसके बारे में आपको एक जानकारी दूंगा, तो क्लास के साथ साथ आपको एक एडिशनल वीडियो भी मिलेगी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।